कुमार यूट्यूब चैनल nextscience.com में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज का टॉपिक है मैटर, पदार्थ। हम समझेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? देखिए, हम बताते हैं कि ब्रह्मांड की जितनी भी सारी वस्तुओं को ले ली जाए, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ हैं। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं पदार्थ से ही बनी हुई है। जैसे में एक मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी भी पदार्थ की ही बनी है, वो भी एक पदार्थ ही है। कोई भी चीज दुनिया की, इस ब्रह्मांड की हर चीजें पदार्थ की ही बनी होती है। तो एक बात आता है कि तो पदार्थ कहते किसे हैं? आखिर पदार्थ कहते किसे हैं? देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? ब्रह्मांड की ऐसी सारी वस्तुएं, ब्रह्मांड की ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, स्थान छेके पदार्थ कहलाते हैं। यानी उन्हें पदार्थ कहते हैं या उन्हें पदार्थ कहते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, ईंट, लकड़ी, पत्थर, CO2 गैस, ये सब क्या है? पदार्थ ही है। तो अब एक बात आती है, यहां से चलते हैं। ये तो हम समझ गए कि पदार्थ क्या है। अब एक बात आता है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैटर। देखिए, सबसे पहले पदार्थ को उसके गुणों के आधार पर, पदार्थ को गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। अब आता है कि तो चलते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं, आखिर ये भौतिक गुण जो है वो क्या है? भौतिक गुण। चलिए हम चलते हैं भौतिक गुण की ओर। देखिए, भौतिक गुण के बारे में हम समझेंगे। पहला टॉपिक है भौतिक गुण। देखिए, आखिर भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कैसे बांटा गया है? तो पदार्थ के वे अपनी भौतिक अवस्था, पदार्थ के वे अपनी भौतिक अवस्था के कारण, पदार्थ के अपनी भौतिक अवस्था के कारण, पदार्थ के अपनी भौतिक अवस्था के कारण जो गुण पाए जाते हैं, जो गुण पाए जाते हैं उसे या उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। उन्हें
भौतिक गुण कहते हैं। जैसे भौतिक गुण में क्या क्या आता है एग्जाम्पल में देख लेते हैं। रंग, गंध, क्वथनांक, द्रवनांक, अपवर्तनांक आदि, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो किसी पदार्थ की क्रियाशीलता को, रासायनिक गुण किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ की क्रियाशीलता, किसी पदार्थ की क्रियाशीलता को बताने वाले गुण को रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण कहते हैं। किसी पदार्थ की क्रियाशीलता को बताने वाले गुण को रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल में कि क्रियाशीलता की अक्रिय, मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, तो ये क्रियाशीलता हमको ये बताता है कि जो पदार्थ है वह सक्रिय है या अक्रिय, इसकी जानकारी देता है रासायनिक गुण। कि जो पदार्थ है हमारा, वो पदार्थ किस अवस्था में है, सक्रिय अवस्था में है कि अक्रिय अवस्था में है। अब इसके बाद फिर पदार्थ को वर्गीकरण किया गया, पदार्थ को वर्गीकरण किया गया। तो पदार्थ को जो वर्गीकरण किया गया वो भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के ही आधार पर किया गया। तो भौतिक गुण के अंतर्गत, भौतिक गुण के अनुसार, भौतिक गुण के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया। भौतिक गुण के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला आया ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। भौतिक गुण के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहां से अब एक एक के बारे में जानते हैं। ठोस क्या है? ठोस क्या है? ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन, यानी कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि अगर हम पृथ्वी पे कोई वस्तु को 2 kg का रख देते हैं, 2 kg का रख देते हैं, तो अगर दूसरे जगह लेकर चले जाए, इसी ठोस को दूसरे जगह लेकर चले जाए, तो वहां भी जाएगा तो 2 kg का ही होगा। इसके आयतन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका आकार में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईंट को इतना बड़ा, अगर मान लीजिए ईंट है तो ईंट को यहाँ पे रखिए,
यानी कि चिमनी पे जो ईंट रहता है वहां पे रख दीजिए, उसी को घर पे ले जाए तो चेंज थोड़ी होता है, चेंज नहीं होता है, बल्कि उसका आकार ज्यों का त्यों ही रहता है। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस से बहुत सारी बातें निकलती है। कौन कौन सी बातें, आइए देखते हैं। देखिए, पहला तो बात आता है ठोस से संबंधित बातें। ठोस से संबंधित बातें, पहला, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अब एक जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, तो ये भी एक प्रकार का ठोस है। तो इसमें क्या है, एक ढक्कन लगा है, एक लीड लगा है, इसमें एक स्याही इंक डालने वाला रिफिल भी है, इसका एक खोल भी है। तो ये बहुत सारे, इन सभी को मिलाने के बाद ना ये मार्कर तैयार हुआ है। ये इन सभी को मिलाने के बाद ये मार्कर तैयार हुआ है। तो अब ये इनको छोटे छोटे भागों में हम तोड़ दें तो ये सब अणु हो जाएंगे। इसको और तोड़ दे भागों में तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो परमाणु कहलाएंगे। तो ठोस का पहले आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस क्या होता है, कठोर भी होता है। दूसरा गुण आता है ठोस कठोर होता है। जब ठोस कठोर होगा तो इसको दबाने में बहुत सारी तकलीफें उत्पन्न होगी, यानी कि ना के बराबर इसे दबाया जा सकता है। तो इसमें दबाने का गुण नहीं पाया जाता है। तो दबाने वाले गुण को ही संपीड्य बोलते हैं। यानी कि जो वस्तु दबाई जा सकती है उसको संपीड्य बोलते हैं, जो नहीं दबाई जा सकती है उसको असंपीड्य बोलेंगे। तो ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है। ठोस असंपीड्य होता है, यानी ठोस जो है असंपीड्य है। ठोस जो है कोई भी ठोस वो अणुओं से यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ठोस है, ये सब ठोस है, ये सब ठोस है। तो अगर देखी जाए कि इनके दो कोनों के बीच की दूरी बहुत न्यूनतम होती है। ठोस के दो कोनों के बीच की दूरी जो होती है बहुत ही न्यूनतम होती है। और ये जो ठोस के जो कण होते हैं वो आकर्षण बल लगाते हैं। ठोस के कण आपस में क्या लगते हैं, आकर्षण बल। तो ठोस के दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही न्यूनतम होती है और इनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस का क्वथनांक और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, उच्च होता है, यानी कि बहुत उच्च। यानी कि चौथा गुण, ठोस का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। ठोस का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। इसके बाद आते हैं द्रव। दूसरा टॉपिक आता है द्रव। देखिए द्रव किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक द्रव। इसका पहला गुण है, द्रव को अगर परिभाषित करना हो तो ये परिभाषा ही है, सब परिभाषा लिख सकते हैं। द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। कैसे, देखिए हम बताते हैं।
अब क्या कीजिए कि 1 लीटर वाटर ले लीजिए, 1 लीटर पानी, हम 1 लीटर पानी ले लिए। अब उसको एक बार हम लोटा में रख दिए और उसी 1 लीटर पानी को एक गिलास में भी रख दिए। तो और उसी 1 लीटर पानी को एक बड़ा सा थाली में भी रख दिए। तो जब लोटा में रखेंगे तो ये लोटा के आकार का हो जाएगा। देखिए उसका आकार, जब ग्लास में रखेंगे तो पानी ग्लास के आकार का हो जाएगा, और वही जब बर्तन यानी कि एक छीपा में रख दिए तो यह छीपे के आकार का हो जाएगा। तो इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है। लेकिन यहां रखे 1 ही लीटर पानी, यहां भी 1 ही लीटर पानी, और यहां भी 1 ही लीटर पानी रहा, यानी कि इसका आयतन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बाद दूसरा गुण, द्रव में संपीड्यता होती है। कैसे होती है अब बताते हैं। आप एक सिरिंज ले लीजिए, और जो सुई दिया जाता है वो सिरिंज ले लीजिए, सिरिंज में पानी भर दीजिए, और उस सिरिंज को जो एक सिरा है जिससे आगे की ओर जल खींचा गया हो, उस सिरा को बंद कर दीजिए, उसमें जल भर दीजिए और जल को दबाइए, जल को दबाइए, पिस्टल से जल को दबाइए। जब दबाइएगा पिस्टल से तो जल थोड़ा सा की कमी होगी, यानी कि थोड़ा सा दबेगा, जल थोड़ा सा दबेगा, अर्थात जल जो होता है वह जल में बहुत कम संपीड्यता पाई जाती है, जल में बहुत कम संपीड्यता पाई जाती है। जल तीसरा, इसका क्वथनांक और गलनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। क्वथनांक और गलनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनमें ठोस की अपेक्षा, द्रव में दो अणुओं के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो आकर्षण बल कम लेकिन विकर्षण बल ज्यादा होता है। किसमें? द्रव में। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा द्रव में दो अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है और इनके बीच के आकर्षण बल कम होता है, लेकिन विकर्षण बल क्या होता है? ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। अगला आता है टॉपिक कि द्रव, एक जल आता है। देखिए जल, इस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ये नोट में ये बात हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यही अगर पूछ दिया जाए जल का गलनांक कितना होता है तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप ये हिंदी शब्द पे मन जाइएगा। देखिए गलनांक का मतलब मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं कि गलनांक का मतलब वो सर गल जाना, गलनांक का मतलब गल जाना यानी कि गल के वाष्प में बदल जाएंगे। नहीं, इसके इंग्लिश नाम पे जाइए। गलनांक यहाँ पे मिल्टिंग पॉइंट होता है और ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और मिल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव के बाद आता है गैस। तो आइए चलते हैं तीसरा, गैस। तीसरा टॉपिक है
गैस। तो गैस का पहला गुण होता है कि इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। बात आता है तो कैसे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम CO2 को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायुमंडल में है। इसकी कोई आकार नहीं बताई जा सकती है, किस आकार का है या इसका कितना आयतन है, ये कोई बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए यह क्या है? गैस है। एक क्वेश्चन आता है, सबसे हल्की गैस हीलियम है और इससे भी हल्का गैस हाइड्रोजन है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, लेकिन हीलियम को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हीलियम का प्रयोग गुब्बारा गैस में किया जाता है। गुब्बारा जो भरा जाता है उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। ये दोनों सही है। तो कहीं पे हीलियम देता है तो कहीं पे हाइड्रोजन देता है। तो सबसे अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आप हीलियम ही मारिएगा, क्योंकि हीलियम आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन आसानी से प्राप्त नहीं होता है। दूसरा, गैस में संपीड्यता का गुण ज्यादा होता है। गैस में संपीड्यता का गुण ज्यादा होता है। इसका गैस का क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। गैस के दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। गैस के दो अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही नगण्य होता है, यानी बहुत ही कम होता है, लेकिन विकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। यहां से एक और बात निकलती है। देखिए, मान लीजिए कि ये ठोस है, ये द्रव और ये गैस। तो ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलेगा, और जब द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। लेकिन जब गैस को यदि हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, और द्रव को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। और यदि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ठोस सीधे गैस में बदल जाते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो सीधे गैस में बदल जाते हैं। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है मेरा कि कोई भी पदार्थ ले लीजिए, यदि वो ठोस है तो पहले द्रव में बदलेगा और द्रव के बाद गैस में बदलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, वैसे ठोस जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, वैसे ठोस जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा आता है कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन आदि, ये बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक आता है हमारा
मान लीजिए कि ये तीसरी अवस्था ठोस, द्रव और गैस हुआ। चौथी अवस्था प्लाज्मा। तो आइए समझते हैं आखिर किसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है, ये क्या है प्लाज्मा? तो आइए देखते हैं। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। चौथी अवस्था हमारा प्लाज्मा है। सबसे पहला कि प्लाज्मा जो ये अवस्था है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो इसका खोज किसने किया था? पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा। तो इसका खोज किसने किया था? तो इसका खोज प्लाज्मा के खोजकर्ता, याद रखिएगा, इरविन लैंगमर। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, प्लाज्मा की खोज किसने किया? इरविन लैंगमर ने। ये क्या है? तो देखिए, यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और उत्तेजित कणों से, यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और उत्तेजित कणों से बना होता है। इसी अवस्था में, इस अवस्था में जो गैस होते हैं, देखो ये प्लाज्मा जो है गैसीय अवस्था में ही पाया जाता है। इस अवस्था में गैस के कण आयनित होते हैं। यानी ये आयन के रूप में रहते हैं। आता है तो प्लाज्मा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आखिर हमारे ब्रह्मांड में वो कौन सा स्थान है जो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य का अधिकांश भाग, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, सूर्य का अधिकांश भाग किस अवस्था में पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। सूर्य की अधिकांश भाग। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, नियॉन बल्ब। याद रखिएगा, नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब में जो गैसें भरी रहती हैं वो किस अवस्था में रहती है? प्लाज्मा अवस्था में ही रहती है। इसके बाद पांचवा टॉपिक आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आखिर क्या है? आइए पांचवा टॉपिक, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचवा अवस्था हमारा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, ये पांचवी अवस्था है और ये पांचवी अवस्था जो है, यह पदार्थ की यह अवस्था, पदार्थ की यह अवस्था तनु गैस के रूप में हो रहती है। तनु गैस के रूप में परम शून्य ताप पर
परम शून्य ताप पर रहती है, यानी परम शून्य ताप के निकट पाई जाती है, या ताप पर रहती है या परम शून्य ताप के निकट पाई जाती है। इसको कम घनत्व वाली गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था, क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये इसको याद रखिएगा, कम घनत्व वाला गैस भी कहते हैं। इसे कम घनत्व वाला गैस भी कहते हैं। इसे कम घनत्व वाला गैस भी कहते हैं। किसे? तो ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद चलते हैं रासायनिक गुण के अनुसार पदार्थ के प्रकार। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, रासायनिक गुण के अनुसार रासायनिक गुण तो ये रासायनिक गुण के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। रासायनिक गुण के अनुसार पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। तो आज के लिए हम इतना ही रहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करना ना भूलें। आज के लिए